रोज भीख मांगने की नई नई टेक्निक निकालने वाले फर्जी पाकिस्तान को अब IMF ने भीख देने से मना कर दिया है। जी हाँ, आपने ठीक सुना। जिस इशक डार को पूरा यकीन था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, अब उसी फाइनेंस मिनिस्टर का मानना है कि पाकिस्तान तो अब अल्लाह भरोसे है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और IMF प्रतिनिधियों के बीच बातचीत के बाद भी पाकिस्तान को $1 अरब से अधिक के बेल आउट पैकेज पर समझौता नहीं हो पा रहा है, तो वहीं पाकिस्तान का आर्थिक संकट लगातार गहराता जा रहा है। कच्चा तेल ना होने की वजह से पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर पिछले दिनों ताला भी लग चुका है। पाकिस्तान को अब इस संकट से निपटने के लिए केवल IMF का ही सहारा बचा है। लेकिन एक बार फिर IMF ने पाकिस्तान को कर्ज देने से साफ इनकार कर दिया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर IMF पाकिस्तान को भीख क्यों नहीं दे रहा। इसके लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है। तो आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल IMF एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1945 में ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट के तहत हुई थी, जो अपने सदस्य देशों के आर्थिक विकास, व्यापार को बढ़ावा आदि के लिए काम करता है। जरूरत पड़ने पर यह आर्थिक मदद भी करता है। वर्तमान में दुनिया के 190 देश इसके सदस्य हैं। वहीं इसका मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन में स्थित है। एक रिपोर्ट के मुताबिक IMF $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर कर्ज देने की क्षमता रखता है। IMF आर्थिक संकट में फंसे देशों की मदद करने के लिए अपने सदस्य देशों की सहमति पर काम करता है। इसके लिए वोटिंग की प्रक्रिया अपनाई जाती है और यहाँ खास बात यह है कि सभी देशों के लिए वोट की कीमत एक समान नहीं होती, क्योंकि अमेरिका IMF में सबसे ज्यादा पैसा देता है, इसलिए उसके वोट की कीमत भी सबसे ज्यादा है। IMF की एक अपनी आर्टिफिशियल करेंसी है जिसे 1969 में बनाया गया था और इसे SDR कहा जाता है। वोटिंग के समय एक वोट की कीमत करीब 1 लाख SDR के बराबर होती है। IMF की वेबसाइट के मुताबिक IMF 713 अरब SDR के बराबर कर्ज देने की क्षमता रखता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये कैसे तय होगा कि किस देश के वोट की कीमत कितनी होगी। इसके लिए देश अपने कोटे से SDR को खरीदते हैं। आसान भाषा में समझे तो वह IMF के लिए फंड देते हैं। जो देश जितना अधिक फंड देगा उसके वोट की कीमत उतनी अधिक होगी। वर्तमान में अमेरिका के पास 82,994 मिलियन SDR हैं। ऐसे में उसके पास 16.5% वोटिंग राइट्स हैं। तो वहीं भारत के पास 13,114 मिलियन SDR हैं और उसके पास 2.64% वोटिंग राइट्स हैं। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो उसके पास 2,031 मिलियन SDR हैं और उसका वोटिंग राइट महज 0.43% है। और अब लोन देने के लिए IMF ने पाकिस्तान के सामने शर्त रख दी है कि अगर उसे मदद चाहिए तो अपने रक्षा बजट में कटौती करनी पड़ेगी। पाकिस्तान की सरकार ने IMF की कुछ शर्तों को देश में लागू भी कर दिया है, जिसके बाद से देश में महंगाई और बढ़ी है। पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत को 16% तक और रसोई गैस की कीमत को 30% तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन झूठ के सौदागर पाकिस्तान को गलतफहमी है कि उनकी सरकार सारे मामले सुलझा लेगी, जबकि हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद माना था कि IMF की शर्तों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। पाकिस्तान कैसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। पाकिस्तान एक ऐसा देश जिसे अपनी बेइज्जती कराए बिना रोटी हजम नहीं होती, वो आज भी इस गलतफहमी में है कि भीख मिलने के बाद सब ठीक हो जाएगा और पाकिस्तान सुपर पावर बन जाएगा। लेकिन पाकिस्तान को अपने पुराने कर्ज को उतारने के लिए फिर एक नई भीख मांगनी पड़ेगी और ये नई भीख भी ज्यादा समय नहीं चलेगी, क्योंकि पाकिस्तान को आतंकवाद के अलावा कुछ और मैन्युफैक्चर करना नहीं आता। आप माने या ना माने, लेकिन पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है। कश्मीर तो पाकिस्तान नहीं बन पाया, लेकिन पाकिस्तान के 4 टुकड़े होना निश्चित है, क्योंकि जिस धर्म की अफीम चटाकर पाकिस्तान बना था, उस पाकिस्तान में जब लोगों के पास खाने को कुछ नहीं होगा तो वो सवाल पूछेंगे जिसका जवाब किसी के पास नहीं होगा और अंत में पाकिस्तान खुद को बहुत जल्द गृह युद्ध में झोंक देगा।